महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। महायुति की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन या यूं कहें खींचतान लगातार जारी है। चाहे बीजेपी हो या शिवसेना, दोनों के ही नेता चाहते हैं कि सीएम उन्हीं की पार्टी से बने। वैसे तो महायुति में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और फिर अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी है। वैसे इस वक्त सीएम पद के दो दावेदार हैं। खबरों के हिसाब से बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के एकनाथ शिंदे, दोनों के ही तरफ से रस्साकसी चल रही है। वहीं चुनावी पंडितों की माने तो ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मुहर लगवाने में अजित पवार सीएम मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, खबरों की माने तो बीजेपी सीएम पद को लेकर फैसला कर चुकी है और अगर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में सत्ता की कमान मिलती है तो फिर एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिंदे डिप्टी सीएम पद का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे या कोई दूसरा फैसला लेंगे। तो आपको बता दें कि शिंदे गुट में एक बड़ा वर्ग है जो इस बात के पक्ष में है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और पिछली बार भी बड़े भाई की भूमिका में होने के बावजूद छोटे भाई के रोल में रही थी। इस बार तो वो पूरी तरह से सत्ता के करीब है। चुनावी पंडितों की माने तो इसको देखते हुए साथ चलना ही बेहतर है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे साल 2022 में शिवसेना के 38 विधायकों को अपने साथ लेकर आए थे। बीजेपी ने उस समय में उद्धव ठाकरे के साथ 2019 का सियासी हिसाब किताब बराबर करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी। शिंदे 28 जून 2022 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक मुख्यमंत्री रहे। अब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई है और 132 सीटें बीजेपी को मिली हैं। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिली हैं और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। इसके चलते ही बीजेपी शिंदे की जगह अपना सीएम बनाना चाहती है, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की खूब चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां बीजेपी ने एक सीएम और दो डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला बनाया हुआ है। बीजेपी अगर अपना सीएम बनाती है तो फिर डिप्टी सीएम का पद शिंदे और अजित पवार की पार्टी को ऑफर हो सकता है। एनसीपी से अजित पवार का डिप्टी सीएम बनना तय है, लेकिन सवाल शिवसेना का है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगे या फिर अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता को बनाएंगे। माना जा रहा है कि शिंदे अगर डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो फिर डिप्टी सीएम का पद भी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सीएम फेस को लेकर इस बीच शिंदे ने सोमवार रात एक्स पर पोस्ट किया, जहां उन्होंने कहा कि महायुति की शानदार जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। महायुति के तौर पर हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और आज भी साथ हैं। मेरे प्रति प्यार के चलते कुछ लोगों ने सभी से मुंबई में इकट्ठा होने की अपील की है। मैं आपके प्यार के लिए दिल से आभारी हूं, लेकिन मैं अपील करता हूं कि कोई भी इस तरह से मेरे समर्थन में इकट्ठा ना हो। वहीं इस बीच एक और चर्चा चल रही है जिसमें शिवसेना का कहना है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया और इस बात को देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मानते हैं, इसलिए शिंदे मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी मांग है कि जो चेहरा सामने आया है उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। बीजेपी अगर हमारी डिमांड पूरी करती है तो लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो आने वाले चुनावों में हमें फायदा होगा। शिंदे की वजह से ही चुनाव में महायुति को फायदा हुआ है। महायुति की कुल 235 सीटों में से बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। देखिए, बीजेपी बहुमत के करीब तो जरूर है, लेकिन चुनावी आंकड़ों को देखें तो बीजेपी शिवसेना और एनसीपी के बिना सरकार नहीं बना सकती और उनके साथ ही पिछली सरकार भी बीजेपी की चल रही थी। सरकार बनाने के लिए 145 का जादुई आंकड़ा चाहिए और इसके लिए किसी एक का साथ जरूरी है। उधर शिवसेना और एनसीपी भी मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों मिलकर भी सिर्फ 98 सीटों का आंकड़ा ही जोड़ पाएंगे। हालांकि अजित पवार अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो इससे उनको कोई परेशानी नहीं है। हालांकि देखिए, इस बीच अजित पवार के स्टैंड से एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अजित पवार अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उनके इस बयान से शिवसेना खासी नाराज दिख रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और शिवसेना के पदाधिकारी रामदास कदम ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में मंगलवार को कहा कि अजित पवार की वजह से महायुति में सीएम पद पर दावेदारी करने के लिए शिवसेना की शक्ति कम हो गई है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहती है और अजित पवार ने फडणवीस के नाम पर सरेंडर कर दिया। इस तरह उन्होंने हमारी दावेदारी की शक्ति कम कर दी है। वैसे जो भी हो, लेकिन महायुति में कोई विवाद नहीं होगा। हमने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और हमें बड़ी जीत मिली। खैर, सीटों के अंतर को देखें तो एनसीपी को इस बात का भी एहसास है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका महायुति में शिवसेना के बराबर कद होगा, क्योंकि 132 सीटों पर जीतने वाली बीजेपी के बाद शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी है। सोमवार को महायुति में हुई बैठक के बाद लगता है कि अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक बार फिर डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए तैयार है।
जिस तरह 2019 के चुनाव में हुआ था। हालांकि तब 80 घंटे में ही बीजेपी की सरकार गिर गई थी। दूसरा, अजीत पवार इस पर भी विचार कर सकते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीटों के अंतर की वजह से वो एनसीपी के लिए बीजेपी के समान पद की मांग कर पाएंगे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सरकार गठन में हो रही देरी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि महायुति को भारी बहुमत मिला है, फिर भी मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? हमें बोला गया था कि 26 तक सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, अब क्यों नहीं लगाया जा रहा? वहीं इस बीच देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली तलब किया गया है और ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीएम फेस को लेकर अब किस पर मुहर लगती है और कौन महाराष्ट्र की सत्ता का सरदार बनेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।